हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हम जो है छठवां प्रकरण पढ़ रहे थे। उसका हम जो दूसरा प्रश्न, हमारा छठवां प्रकरण था प्राणियों का वर्गीकरण। उसमें हम स्वाध्याय के प्रश्न देख रहे थे। स्वाध्याय में हम पहला प्रश्न पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। इस वीडियो में अभी हम दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन तीसरा और चौथा कोरोना महामारी की वजह से कट है, ये हमें नहीं करना है। ठीक है, तो हमें केवल दूसरा प्रश्न, अभी जो इस वीडियो में हम दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या दिया है? प्रत्येक की विशेषताएं वर्गीकरण के आधार पर लिखिए। मतलब यहाँ पे ध्यान देना, कुछ नाम दिए गए हैं, उनकी विशेषताएं लिखना है। वर्गीकरण करने के बाद उनकी विशेषताएं लिखनी है। मतलब वर्गीकरण करना कौन से जगत के, उपजगत के, कौन सा संघ का प्राणी है, कौन सा उपसंघ का प्राणी है। अगर ये जो है संपृष्ठ रज्जु रहा तो उसमें कौन सा वर्ग का हुआ, तो वो सब हमें देखना है। तो यहाँ पे देखो टोटल 10 नाम हैं, लेकिन इस वीडियो में 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 के बारे में बताएंगे और अगले वीडियो में आगे के 5 के बारे में बताएंगे। तो अभी यहाँ पे देखो हमारा पहला नाम है रोहू मछली। मतलब यहाँ पर जो है ये रोहू मछली, मतलब रोहू मासा, मतलब मासा ये मराठी शब्द है, रोहू मछली। तो यहाँ पे उत्तर क्या है? इसका वर्गीकरण पहले करना है। हमको बोला ना वर्गीकरण करो फिर विशेषता लिखो। तो ये जगत क्या है? प्राणी जगत का है। ठीक है, उप जगत क्या है? संपृष्ठ रज्जु प्राणी है। फिर यहाँ पे संघ क्या है? संपृष्ठ रज्जु संघ है। उपसंघ क्या है? शीर्ष जो है पृष्ठ रज्जु है। और वर्ग उसका क्या है? मत्स्य वर्ग। और उपवर्ग क्या है? अस्थि मत्स्य। तुम्हें जो है जब तुम लोग इसके बारे में संपृष्ठ रज्जु प्राणी, फिर उसका जो वर्ग मत्स्य वर्ग, उसका उपसंघ, ये सब जब हम लोग पढ़ रहे थे तो यानी संपृष्ठ रज्जु प्राणी को जो है 3 उपसंघ में बांटा गया है और फिर उसके उपसंघ को जो 6 वर्गों में विभाजन किया गया, पहले वीडियो में बताया गया था। इसलिए तुम लोगों को बोली थी हर एक इसके ऊपर अतिरिक्त प्रश्न भी दी थी और तुम्हें कहा भी गया था जितने उदाहरण है वो ध्यान रखो उदाहरण, और उसके आधार पे फिर तुम वर्गीकरण कर पाओगे। तो ये पहले रोहू मछली का वर्गीकरण लिखना। अब उसके बाद उसकी विशेषता लिखना। तो विशेषता क्या है? पहला, ये प्राणी जो है शीत रक्त वाले, समुद्रवासी, मीठे जल में पाए जाने वाले जलचर प्राणी हैं। पानी की प्रतिरोध कम करने के लिए इनके शरीर दोनों ओर से नौकाकार होता है। इन्हें तैरने के लिए युगल अथवा युग्मित या अयुग्मित पंख होते हैं। पुच्छ पंख जो है वो दिशा, मतलब जो है तैरते समय दिशा बदलने के लिए करते हैं। इनका बाह्य कंकाल जो होता है वो शल्क पत्रों के स्वरूप में होता है और अंतः कंकाल कास्थि में अथवा अस्थि में होता है। ठीक है, इसीलिए देखो उपवर्ग में वहाँ लिखा था ना अस्थि में। श्वसन गलफड़े द्वारा होता है। तो इस तरह से तुम्हें क्या करना है, एक एक का जो है पहले उनका वर्गीकरण करना, वर्गीकरण करने के बाद उनका जो है विशेषता लिखना। अब यहाँ पे देखो अगला नाम है कनखजूरा। तो यहाँ पर ध्यान देना, तुम्हें बुक में अगर कनखजूरा जो है उसको गोजर, कनखजूरा या गोम, अगर तीनों में से जो भी नाम आया तो वो लिख सकते हैं। वर्गीकरण क्या है? जगत जो है इसका प्राणी जगत है। ये असंपृष्ठ रज्जु है। संधिपात, देखो असंपृष्ठ रज्जु आ गया तो उसका संघ है, उसको 10 संघों में विभाजित किया गया ना, उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं वीडियो में। तो संघ क्या? संधिपात। लेकिन जब संपृष्ठ रज्जु आया तो संपृष्ठ रज्जु में उसका जो है उपसंघ 3 होते हैं। फिर उसके उपसंघ को भी 6 वर्गों में बांटा गया। इसके लिए देखो रोहू मछली में बहुत बड़ा वर्गीकरण था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही है, यह असंपृष्ठ रज्जु प्राणी का है ना। फिर यहाँ पे इसकी विशेषताएं क्या हैं? देखो ये प्राणी जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में जुड़कर उपांगों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें संधिपात, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे इस तरह से पृथ्वी पर प्राणी जगत में इस संघ के प्राणियों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए ये संधिपात प्राणी संघ प्राणियों में सबसे बड़ा एवं जीवन में संघर्ष के सभी प्रकार में सफल होने वाला संघ है। ये भी नहीं लिखोगे चलेगा, एक एक लाइन लिखना इसमें। ठीक है, पहला और ये पहला। फिर ये प्राणी गहरे समुद्र और उसी प्रकार सबसे ऊंचे पर्वत शिखर, ऐसे सभी प्रकार के अधिवास में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे एकदम या तो गहरे समुद्र में होते हैं या एकदम पर्वत के ऊंचे शिखर पर होते हैं। इनका शरीर त्रिजनन स्तरीय होता है, सत्य देह गुहा युक्त होता है, द्विपार्श्व सम्मिति होकर खंडीभूत होता है। इनके शरीर के आसपास काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है और ये प्राणी एक लिंगी होते हैं। ठीक है, तो ये कनखजूरा का हुआ। फिर इसके बाद आया अगला हाथी। अब हाथी का वर्गीकरण क्या है? जगत तो ये तुम्हें पता है, जगत प्राणी जगत है।
ये स्टार्टिंग में एकदम फर्स्ट इसमें देखो तुम लोगों को प्राणी जगत का वर्गीकरण मतलब जो सारणी बताया गया था, और फिर उसके आधार पर ये उपजगत क्या है, संपृष्ट। अब देखो संपृष्ट रज्जु आ गया तो फिर तुम्हें इसका उपसंग और इसका वर्ग दोनों बताना है। अगर असंपृष्ट रज्जु रहा तब तो फिर तुम्हें जो है उसकी जानकारी में केवल उपजगत और संग आया, लेकिन यहाँ पर अगर संपृष्ट रज्जु आया तो उसका संग संपृष्ट रज्जु है, उसका उपसंग शीर्ष पृष्ठ रज्जु है, क्योंकि उपसंग देखो 3 प्रकार के हैं वो ध्यान रखना। और उसका वर्ग क्या हुआ, ये स्तनधारी प्राणी है, हाथी है ना स्तनधारी प्राणी। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये जो है इसकी विशेषता क्या है, दुग्ध स्रवित ग्रंथियां होना इनकी विशिष्ट गुणधर्म है। ये प्राणी उष्ण रक्त वाले होते हैं, इनमें सिर, गर्दन, धड़, पूंछे इनके भाग होते हैं, उंगलियों में नाखून होता है, बाह्य कंकाल बालों में अथवा उनके स्वरूप में होते हैं। अगला क्या है इनका, पेंगुइन। अगला नाम दिया है पेंगुइन। अब पेंगुइन देखो जगत तो सब तो प्राणी जगत के ही हैं, उपजगत क्या हुआ, संपृष्ट रज्जु। अब संपृष्ट रज्जु आ गया मतलब फिर तुम्हें इसका उपसंग वर्ग सब देखना है, तो इसका संग भी संपृष्ट रज्जु हुआ। उपसंग क्या है, शीर्ष पृष्ठ रज्जु, और वर्ग क्या है, ये पेंगुइन है ना तो पक्षी वर्ग में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये कशेरुका स्तंभयुक्त प्राणी, ठीक है, पूर्ण रूप से वायवीय जीवन जीने के लिए अनुकूल हैं। ये प्राणी उष्ण रक्त वाले होते हैं, शरीर का तापमान स्थिर रख सकते हैं, हवा में उड़ने के लिए अथवा हवा में प्रतिरोध कम करने के लिए इनका शरीर दोनों ओर से नौकाकार होता है, और फिर इनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हैं, उंगलियों में शल्कों से आच्छादित होकर नाखून होते हैं, और बाह्य कंकाल परों के स्वरूप में होता है। ये इनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आया अगला घड़ियाल। ठीक है, तो घड़ियाल मतलब सूसर, ये सूसर असल में मराठी शब्द है। ठीक है, घड़ियाल हिंदी शब्द है। अब यहाँ पे इसका जगत तो सभी का प्राणी जगत ही है। उपजगत क्या हुआ, संपृष्ट रज्जु, संग क्या है, संपृष्ट रज्जु, उपसंग क्या है, शीर्ष पृष्ठ रज्जु, और फिर वर्ग क्या है, सरीसृप। देखो घड़ियाल है ना सरीसृप, ध्यान देना ये सब कैसे याद रहेगा, जो तुम्हें संघ के नाम, जो उपसंघ के नाम, जो वर्ग के नाम का वीडियो हम लोग पढ़े तो उसमें देखो उदाहरण बताए गए थे, तो उदाहरण से वो उदाहरण अगर याद रखोगे तो तुम यहाँ पर भी इनको वर्गीकरण कर पाओगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अभी इनकी विशेषताएं लिखना है। तो ये प्राणी उत्क्रांति के क्रमानुसार मतलब ये भूचर होकर रेंगले वाले प्राणी हैं। ये प्राणी शीत रक्त वाले होते हैं, इनका शरीर ऊपर नहीं होता इसलिए ज़मीन पर रेंगते हुए दिखाई देते हैं। इनकी त्वचा जो होती है शुष्क और खुरदरी होकर शल्क युक्त होती है, सिर और धड़ के बीच में गर्दन होती है, बाएं कर्ण का अभाव होता है और उंगलियों में नाखून होते हैं। ये सब इनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बाकी जो 5 बचे प्राणियों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।